प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है। नमस्कार श्रोताओ, धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक स्वर्गीय भीष्म साहनी द्वारा कलमबद्ध नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में व्यापक कुरीतियों का विरोध किया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जो कुछ भी प्राप्त था वो उन्हें लोक परंपरा से ही प्राप्त हुआ था। कबीर का आंचल जिस परंपरा से जुड़ा हुआ था उसके अंतर्गत प्रेम और भक्ति भाव के अलावा और किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं थी। कबीर को ही ये श्रेय जाता है कि उन्होंने उपलब्ध साहित्य की नीरसता को त्याग कर उसमें प्रेम की रसधारा प्रवाहित कर दी। कबीर ने एक नए उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर उठाया और दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसका पूर्ण सफलता के साथ निर्वाह किया है। इस दृष्टि से कबीर की मुक्त कंठ से सराहना करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, एकला चलो की तर्ज पर कबीर ऐसे संत हैं जिन्होंने ईश्वर भक्ति को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। अपने इस भरसक प्रयास में उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की कि कौन उनके साथ है और कौन उनके विरुद्ध। कबीर की अमरता उनके सामाजिक संदर्भों से है। समाज की बराबरी का दर्शन उन्हें बुद्ध की श्रेणी में खड़ा करता है। संभवतः कबीर का दर्शन ही वो धरातल है जहां समाज के सभी तबके, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सभी धर्म और सभी वर्ग समतल खड़े दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की पिछली कड़ी में आपने सुना था कि कबीर और लोई किस तरह अपने जले हुए झोपड़े को दोबारा बनाते हैं और अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर? हाँ? कबीर, ये लाला जी किसके साथ चले आ रहे हैं? हाँ, लाला जी इधर मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। कबीर दास, कैसे हो? सब ठीक ठाक? अरे इनसे मिलो, ये हमारे मुंशी जी हैं। जी हाँ, कबीर दास, सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, आप लोग बैठिए ना। बैठिए। देखो कबीर, तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, हैं? तुम कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है, तुम इसका उचित उपयोग करो। हाँ, लाला जी ठीक कह रहे हैं। फिर क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? देखो, प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं है कबीर दास। हाँ? ये तो एक अनमोल हीरा है
जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए और इस सुंदर कुदरती उपहार को और सजाना निखारना चाहिए। इसे यूं बर्बाद मत करो। जी हाँ भैया, लाला जी तो हमेशा कहते हैं तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता करना, और तुम्हें इस बात को भली भांति समझना चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले तो तुम्हें कविता के लक्षण सीखना चाहिए। जी तुम्हारी भाषा बड़ी रूखड़ी रूखड़ी है। इसमें तुम कहीं राजस्थानी के शब्द घुसेड़ देते हो तो कहीं पंजाबी के। भाषा पूरी तरह बेडौल हो गई है। फिर अभी तुम्हें छंदों का भी सही ज्ञान नहीं है। कबीर, ये लाला जी क्या कह रहे हैं? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। हाँ। अब बताओ, तुम जो कहते फिरते हो कि मसीह कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जी हाँ, वो ये कोई शेखी बघाड़ने वाली बात तो नहीं है। तुम कविता करते हो तो कविता के लक्षण भी तो तुम्हें जानना चाहिए। जी लय का ज्ञान नहीं होगा तो तुम कविता का क्या करोगे? हम लाला जी, मैं कवि नहीं हूँ। मैं तो जो मन में उठता है बस बोल देता हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम कवि बन सकते हो। मेहनत करोगे तो किसी दिन अच्छा लिखने लगोगे, लेकिन इन पचड़ों में पड़े रहोगे तो सारी प्रतिभा खो बैठोगे। अब कौन से पचड़े लाला जी? ओ, यही जो तुम सबके साथ खंडन मंडन करते रहते हो। ये सब कवि का काम नहीं है। कवि का काम नहीं कि वो बेकार के पचड़ों में पड़ा करे। कवि की साधना तो सरस्वती देवी के चरणों में होती है। हाँ, लाला जी ठीक कहते हैं। कवि की जगह गलियों बाजारों में थोड़ी होती है। लड़ने झगड़ने पिटने पीटने में क्या रखा है? अरे कवि के कानों में तो स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरू बजते हैं। छन छन छन। देखो कबीर, एक बात सच बताऊं, मैं कवि तो नहीं हूं, पर एक कवि का दिल मैंने भी पाया है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी इतनी कद्र करता हूं। मेरे साथ ये दुनिया के झमेले नहीं जुड़े होते तो मैं भी कविता करता। अपने बचपन में मैंने भी कुछ लिखा है। ऐसी बात तो नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखा हो है? लाला जी, कुछ आपका लिखा हुआ सुनाऊं? चुप मुंशी जी। हाँ तो कबीर, सोचता तो अब भी हूँ मैं कि अगर ये झंझट एक बार खत्म हो जाए, बाल बच्चे काम धंधे से लग जाएं, जमीन जायदाद से जुड़े मामले तय हो जाएं, तो इत्मीनान से बैठकर कुछ साहित्य साधना करूँगा। जी इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हें सच्ची साधना करनी चाहिए। तुम्हारी कविता में कहीं कहीं भाव अच्छे हैं, पर शिक्षा के कारण दोष भी बहुत हैं। और भाषा निपट गंवारू है। छंद का दोष भी अखरता है। अब एक जगह तुमने कहा है, वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पांडे हैं। अब देखो, इसमें बीच में रुकना पड़ता है और मौलाना की जगह कोई दूसरा शब्द होना चाहिए था भाई। हाँ, और लाला जी इसी तरह बेघर बेघर नाम धरायो। अरे ये बेघरी क्या होता है भाई? अब ये भी भला कोई शब्द है? अरे मैंने तो ऐसा शब्द कभी सुना ही नहीं। क्यों लाला जी? देखो, बोलचाल की भाषा बोलचाल के लिए होती है, वो कविता करने के लिए उचित नहीं। कविता की भाषा अलग होती है, वो परिष्कृत होती है। तुम कहते फिरते हो संस्कृत अंधा कूप है, भाषा बहता नीर है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाषा तो निर्मल जल की तरह शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए। हाँ, लाला जी की भाषा की तरह। अरे गंवारू भाषा में भी कभी कोई कविता कह सकता है? कबीर भाई, ये क्या? ये ठीक है जी लाला जी। जी, और तुम्हारी ये भाषा ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब तुम खंडन मंडन छोड़ोगे। तुम समझते क्यों नहीं, ये खंडन मंडन कवि का काम नहीं है।
उस दिन तुम मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े अनाप शनाप बोलते रहे। देखो, ये तुम्हारी बड़ी भूल थी। ये सब काम कवि का नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। जी लाला जी, और क्या हुक्म है? मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाओ। बड़े बड़े उमरा वुज़रा के साथ, अच्छे अच्छे कविता के पारखियों से मिलो। लाला जी से मिलो। हाँ, वो तुम्हें कविता के गुणों से परिचित कराएंगे। महाराज के दरबार में अच्छे पद कहने वाले लोग हैं, उन लोगों से मेल जोल बढ़ाओ, महाराज से मिलो। हाँ, और लाला जी की बात सुनो, जब महाराज का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा खिल उठेगी, तुम्हारा मान होगा, और हाँ, फिर क्या पता एक दिन तुम राज कवि बन जाओ। क्या? राजकवि और कबीर? कबीर दास, मेल मिलाप से ही काम निकलते हैं। फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहीं किसी से भी अगर कुछ कहना हो, कहलवाना हो तो मुझे बताओ, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। इस शहर में मेरा अच्छा रख रखाव है जी। मैं कोतवाल साहब से भी मेरी खूब बनती है। वो तो बड़े दानिशमंद हैं, फलसफे में भी उनकी गहरी पैठ है और गहरी दिलचस्पी है। पीपा, समझ रहे हो ना? जी जी लाला जी, जी जी। देखो, हमें मौका मिला तो कोतवाल साहब से तुम्हारा जिक्र करूंगा मैं। बड़े लोगों की नजरों में आना जरूरी होता है। समझ लो, उनकी कृपा का हाथ अगर तुम्हारी पीठ पर हो जाए तो क्या मालूम कि तुम्हारे घर के सामने भी एक दिन हाथी झूलने लगे। तुम इस बात को समझते ही नहीं कि एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए तो सभी दरवाजे खुल जाते हैं। इस वक्त तो तुम्हारी बात किसी की समझ में भी नहीं आती। तुम हर मजहब के लोगों को गालियां देते फिरते हो, हैं? लेकिन लाला जी, मैं सच कहता हूँ कि मैं तो किसी को भी गाली नहीं देता। अरे नहीं, तुमने सबको नाराज कर रखा है। इससे बड़ी नादानी की बात क्या होगी, हैं? जरा समझदारी से काम लेते, एक वक्त में एक का विरोध करते। इससे होता ये है कि एक के विरोध में कम से कम दूसरे तो तुम्हारे साथ होते। तुमने सबको अपना दुश्मन बना लिया है, इसीलिए तुमसे सभी लड़ते झगड़ते हैं। लाला जी, मैं तो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। क्यों पीपा? पर कबीर, लाला जी शायद कह तो ठीक रहे हैं। हाँ, लाला जी हमेशा ठीक कहते हैं। तुम नहीं समझते तो ऐसा क्यों कहते हो जिससे वो नाराज हो? फिर वो तो तुमसे झगड़ते ही हैं। एक वक्त में एक का समर्थन करो, दूसरे का विरोध। इस तरह दोनों से तुम्हें लाभ पहुंच सकता है। हवा का रुख देखते रहना चाहिए कबीर। आंधी तूफान में वही पेड़ बचे रहते हैं जो आंधी के आगे झुक जाते हैं। जो पेड़ नहीं झुकते वो जड़ से उखड़ जाते हैं। कुछ दिमाग में बात आ रही है? लाला जी, ये कबीरवा तो पागल ठहरा। इसे तो इसके हाल पर ही छोड़ दो। ये तो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलता रहता है। लाला जी, आप देखिए ना, हमें ये सब बात समझ में नहीं आती, मगर हम नहीं चाहते कि आपके उजले कपड़ों पर छींटे पड़े। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी प्रतिभा को पहचानो। और फिर तुम्हारे तर्क कभी कभी मेरी भी समझ में नहीं आते हैं। कौन से तर्क? कौन से तर्क लाला भाई, जी? जो ये अब तू प्रेम की बात करता है जी। यदि प्रेम और भक्ति ही तेरा उपदेश है तो जहाँ जो बैठा है उसे बैठा रहने दे। जो जिसे मानता है, पूजता है, उसे वो सब करने दे। पहले कोई अपना धर्म छोड़े तभी वो सच्ची भक्ति कर सकता है। इसमें तो मुझे कोई तुक नजर नहीं आती। आपको आएगी भी नहीं हुजूर। अरे, सब अपनी अपनी जगह भगवान की भक्ति करें,
तब ये बिल्कुल मुमकिन है और गलत भी नहीं है। अब लाला जी, मैं भी तो यही कहता हूँ, पर मेरी बात क्यों नहीं आपको समझ में आती? अब देखिए, सब ही भगवान के सच्चे भक्त हैं, ये ठीक है, लेकिन सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन, ये तो ठीक नहीं ना। अब बताइए, सब एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते क्या? जवाब दीजिए लाला जी, अब चुप क्यों हैं आप? वो बेशक अलग अलग भक्ति करें, परंतु प्रेम का मार्ग तो सभी ही अपना सकते हैं ना। जो भगवान से प्रेम करेगा वो इंसान से भी प्रेम करेगा। सो तो ठीक है लाला जी, पर इंसान को इंसान न समझें और मुझे गलत कहें। अरे नहीं नहीं कबीर, तुम भूल कर रहे हो। लाला जी, मैं उन्हें गले से लगाना चाहता हूँ, सबको, लेकिन क्या वो सब मुझे गले से लगाएंगे? लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत इस बात की है कि भगवान उन्हें भी गले लगाए और भगवान तुम्हें भी गले लगाए। लाला जी, उनका भगवान मुझे गले नहीं लगाएगा, वो भी उन्हें ही गले लगाएगा। हमें तो उनके भगवान को देखने की इजाजत भी नहीं है, फिर गले कैसे लगाएगा? और फिर बताइए, हम एक बराबर कैसे हुए? क्या एक साथ मिलकर बैठना जरूरी है? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। सुनिए साहब, मैं तो ठहरा एक अनपढ़ जुलाहा, पर एक बात तो मैं भी समझता हूं, जब तक किसी की नजर में मजहब और मजहब का फर्क हो, तब तक वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मैं इंसान को इंसान के नाते गले लगाने के लिए पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान छोड़ता हूं, रोजा नमाज भी छोड़ता हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहता हूं। सुनो कबीरदास, ये काशी है, लोग तुम्हें कुचल देंगे। साहब, मुझे डरा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो समझा रहा हूं कि तुम एक मामूली जुलाहे हो। हो, क्या आपको कोतवाल साहब ने मेरे पास भेजा है? कोतवाल अब अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कोई क्यों भेजेगा? मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम्हें एक उच्च कोटि के कवि बनने के गुण हैं, जिसे तुम इस तरह बर्बाद कर रहे हो। लाला जी, आप जरा साफ साफ कहिए कि बात क्या है? हाँ, और आप क्यों मेरे पास तशरीफ लाए हैं? देखो, मैं वक्त रहते हुए तुम्हें आगाह करने आया हूँ कबीरदास। किस बारे में आगाह करने आए हैं? सुनो, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। बिहार की फतेह के बाद वो दिल्ली लौट रहे हैं। रास्ते में काशी से होकर जाएंगे। काशी से होकर? हाकिम लोग सोचते हैं कि उन दिनों तुम्हारे यहाँ झगड़ा हो सकता है और वो लोग ऐसे में कोई फसाद नहीं चाहते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और बड़े बड़े लोगों के पास तो गोला बारूद हैं, तलवारें हैं, हाथी घोड़े हैं, भाले नेज़े हैं। मेरे पास तो मेरा एक तारा है साहब। मेरे रहते झगड़ा किस बात का? बादशाह सलामत के यहाँ रहते तुम अपना सत्संग लगाना बंद कर दो। क्यों? भला बंद क्यों करते? अरे उनके यहाँ रहते तुम बाजारों में नहीं घूमो, किसी को अपने कवित नहीं सुनाओ, बहस मुबाशे नहीं करो, बस हमने कह दिया। हाँ। कबीर भाई, सत्संग तो लगेगा साहब। सत्संग में तो हम मिलकर भजन करते हैं, और हम अपने कवित्व भी सुनाएंगे और गलियों में भी घूमेंगे। हाँ। सोच लो, ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। लोगों को नाराज करना एक बात है और शहंशाह को नाराज करना बिल्कुल दूसरी बात है। तुम अपनी ये झगड़ालू कवित कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, बंद कर दो। सत्संग तो लगेगा साहब। हाँ साहब, लगेगा। सत्संग के कारण पहले तुम्हारा झोंपड़ा जल चुका है। जानता हूँ। कबीर, तुम इतने बड़े नहीं हो कि इतनी अकड़ कर सको। अपनी औकात पहचानो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सत्संग तो चलेगा। ठीक है, हमने जो कहना था कह दिया। हाँ, आप सोच लो। लाला जी,
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, ये बात गांठ बांध लो। अरे कोई इतना भी पागल नहीं है जो अपना घर जार के तुम्हारे पीछे हो ले। अभी वक्त है कबीरदास, संभल जाओ मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें समझाने ही आया था। अब आगे तुम्हारी इच्छा। हाँ, तुम्हारी इच्छा। चलिए लाला जी। कबीरा ये घर प्रेम का, काला का घर नाही। शीस उतारे हाथ धरे, सो बैठे घर माही। कबीरा निज हर प्रेम का, मार्ग अगम अगाध। शीस उतारी पग तल धरे, तब निकट प्रेम का स्वाद। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जा जिस रुचे, शीस दे ले जाए। भगति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। शीस उतारे हाथ करी, सोले सी हरि नाम। सोले सी हरि नाम। बहुत बढ़िया भैया। आज तो कबीरा बड़े जोश में कविता गा रहा है। भैया अरे आओ भाइयों, आओ आओ आओ। हम घर जा रहा अपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जा रो तासुका, जो चले हमारे साथ। अरे हमारा क्या जारोगे, जिसका कुछ होगा वही तो जारोगे। अरे इधर कौन आए रहा जिसके साथ तुम बातें कर रहे थे? कहीं ये वही तो नहीं जो कोतवाल के साथ उठता बैठता है? क्या कहता था वो? अरे कहता क्या था? कहता था भजन करना छोड़ दो, सत्संग लगाना छोड़ दो। क्या? अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? अब यही तो बात है, मुझे बाद में सूझता है कि क्या कहना चाहिए था। मैं उसके सामने तो जी जी ही कहता रहा। कहता था यहाँ बादशाह सलामत आ रहे हैं, उनके रहते सत्संग नहीं लगाओगे, लोगों से बहस मुबाहिसा नहीं करोगे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा रैदास भाई, सत्संग तो लगेगा, हम लोग सत्संग लगाना नहीं छोड़ सकते। हाँ। हम भजन कीर्तन करते हैं, भला इससे फसाद का क्या संबंध? कबीर, हाँ? उधर देखो तो, कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ यहीं आ रहा है। क्या करें? आने दो, आने दो। सिपाहियों, जी साहब, पकड़ लो इन्हें, बंद कर दो इन्हें हवालात में। ये शहर में बदअमनी फैला रहे हैं। अरे हमारा कसूर तो बताइए। अरे हम लोग तो बस चलो, शोर मत करो। शहर में शांति कायम करनी है। बादशाह सलामत आ रहे हैं। अरे हमको छोड़िए। सत्संग कर रहे हैं। कोतवाल साहब, आपने याद फरमाया। हाँ, आओ लाला, क्या खबर लाए हो? सब ठीक है ना? हाँ सरकार, सब ठीक ही है, पर अब सुना है कि कबीर दास एक और शोषा छोड़ने जा रहा है। वो क्या? अरे लाला, जरा खुलकर बताओ। अरे सुना है सत्संग के साथ अब भंडारा भी लगाने जा रहा है कबीर दास। भंडारा? ये भंडारा क्या होता है? सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। इससे क्या होगा? इतना भी नहीं समझते हुजूर, इससे धर्म की मर्यादाएं टूटेंगी। हमने सुना है ये बीमारी काशी में नहीं फूटी है, बल्कि देश के और स्थानों में भी फूट रही है। ठीक कह रहे हो लाला, ये केवल फूट ही नहीं रही है, फैल भी रही है। नाम भगवान का लेते हैं और आंखें बादशाहों को दिखाते हैं। अरे ये भला क्या आंखें दिखाएंगे?
एक बार अगर इन्हें हाथी के पैरों के तले रौंद दिया जाता तो इनके सब सत्संग और सारे भंडारे खत्म हो जाते। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 12वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, एसके बत्रा, रजनीश शर्मा, संदीप शर्मा, श्याम अरोड़ा, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, 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 कौन ये कबीर